इस कहानी की शुरुआत में अजय और बबीता दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बहुत ही अच्छे खासे परिवार में रहते थे। दोनों बहुत ही खुश थे। बबीता बहुत ही खूबसूरत थी, पर एक दिन शाम को उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आया तो अजय समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो दोनों पार्टी के लिए जा रहे थे तो बबीता नीचे कमरे में गई और वहाँ पर राहुल था जो बबीता का आशिक था। अजय सब कुछ समझ चुका था। वो अपने आप से ही बात कर रहा था कि इसके फ़ोन में लगातार किसी के मैसेज आना, कुछ तो गड़बड़ है। जब अजय नीचे गया तो अजय ने बबीता से पूछा कि कौन था वो, किसके साथ तुम बात कर रही थी। तो बबीता ने कहा कि मैं अपने आप से ही बात कर रही थी क्योंकि मुझे मेरी सैंडल ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो अजय ने कहा कि तुमने लाइट तो चालू की ही नहीं। तो बबीता कहती कि मैंने लाइट चालू की थी पर मुझे सैंडल नहीं मिली, इसीलिए मैंने बंद कर दी थी। तभी दूसरी सुबह अजय बबीता से बहुत प्यार करने लगता है और जब अजय सीढ़ियाँ चढ़ने जाता है तो सीढ़ियों से वो गिर जाता है और उसने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में चला गया है। तो बबीता ने तुरंत अपने आशिक राहुल को कॉल किया और राहुल को सारी सच्चाई बता दी। तो राहुल ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये तो ठीक है ना कि वो कोमा में चला गया, अब हम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। तो राहुल उसके साथ अपनी बहन सिया को भी लेकर आता है और राहुल ने कहा कि आप इनसे मिलिए, ये मेरी बहन सिया है। और सिया को भी कहा कि आप इनसे मिलिए, ये बबीता है, मेरी लवर है। तो सिया भी बबीता से मिलती है और सिया सब कुछ समझ जाती है कि ये शादीशुदा होते हुए भी मेरे भैया से इश्क लड़ा रही है। अजय अभी तो कोमा में ही था पर उसका हाथ हिल डुल रहे थे, तो वो बबीता को नहीं समझ में आया कि ये अभी भी कोमा में ही है। पर अजय कोमा में होने का नाटक कर रहा था। अजय रंगे हाथ राहुल और बबीता का हर रोज के प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे जो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। पर एक दिन हुआ ऐसा कि ये सब करते हुए सिया ने अजय को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर अजय ने सिया को सारी सच्चाई बताई कि कैसे बबीता ने उनको धोखा दिया और सिया भी समझ गई। और सिया भी इसकी फीलिंग समझ सकती थी कि एक इंसान के साथ धोखा होता है तो उस पर क्या गुजरती है। जब अजय बहुत रोने लगा तो वो सिया के कंधे पर सर रख के रोने लगा और सिया भी समझ चुकी थी कि ये बहुत ही नेक इंसान है। तो सिया भी अजय की अब फिक्र करने लगी थी और उसकी जो भी ज़रूरतें थे वो अब सिया पूरी करती थी। सिया उसको सूप पिलाती थी, अच्छा अच्छा खाना बना के अजय को खिला देती थी। और राहुल और बबीता हर रोज जो शारीरिक संबंध बनाते थे उसकी सारी वीडियो अजय ले लेता था प्रूफ के तौर पर, क्योंकि किस तरह से जब पुलिस पूछे कि उसने कैसे तुमको धोखा दिया तो उसके पास सारे प्रूफ इकट्ठा हो जाते हैं। अब बबीता को ऐसा भास होने लगा था कि अजय उसको दिख रहा होता है। तो राहुल कहता है कि ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है, तुम अजय से डरती हो इसीलिए तुमको हर जगह अजय दिखाई देता है। जब राहुल और बबीता ऊपर कमरे में गए तो वहाँ पर अजय लेटा हुआ था और उसके साथ सिया भी थी। उसने सिया को पूछा कि कब से तुम यहाँ पर हो, तो सिया कह देती कि मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ। तभी वो दोनों राहुल और बबीता नीचे चले जाते हैं और सिया अजय से कह देती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो दोनों अजय और सिया एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर 3-4 दिन बाद राहुल ने बबीता से कहा कि अब हम फाइनली शादी कर लेते हैं। तो बबीता मना कर देती कि नहीं, अभी मेरा पति जिंदा है इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो राहुल कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई अब ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो बबीता कह देती कि ठीक है, मैं जहर का इंजेक्शन अजय को दे दूँगी, इससे वो मर जाएगा। तो लाख समझाने के बाद बबीता मान जाती है और तभी ये सारा रिकॉर्डिंग अजय अपने फ़ोन में कर लेता है। अब क्या था, जो वो अल्कोहल पीने वाला था उसमें उसने बेहोशी की दवाई मिला दी। अजय का सारा प्लान परफेक्ट था। अजय ने राहुल के अल्कोहल में वो नींद की दवाई मिला दी और उसके कपड़े राहुल को पहना दिए और राहुल को बेड पर लेटा दिया। इसमें बबीता आई और बबीता ने जहर का इंजेक्शन राहुल को दे दिया और राहुल फटाक से मर जाता है। जब वो इंजेक्शन देकर नीचे कमरे में आती है तो अजय कपड़े उसके पहने हुए रहता है और सारी बातें, सारी सच्चाई बबीता अजय को बता देती और सारा रिकॉर्डिंग हो रहा था। जब अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो बबीता एकदम शॉक हो गई और बबीता जब अच्छे ऊपर के कमरे में गई और वहां जाकर देखा तो उसका आशिक राहुल मर गया था। और तभी राहुल की बहन सिया भी आ जाती है और सिया भी कहती कि भैया आपको क्या हुआ। तुरंत अजय पुलिस को कॉल कर देता है और अजय पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि
बंगलो नंबर 56 में मर्डर हुआ है और उसके सारे प्रूफ और जो कातिल है वो भी हमारे सामने है। फिर अजय एक झड़ से चाटा बबीता को झड़ देता और कहता है कि धोखेबाज हो तुम, देख तुम वो मेरी और उसकी शक्ल, हम दोनों शक्ल में कोई कम है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। और ऐसा कहकर बबीता को पुलिस लेकर लॉकअप में डाल देती है और हैप्पी एंडिंग होता है।